सुप्रभात छात्रों, हमने मैं उद्घोषक व्यवहारिक हिंदी का 16वां पाठ शुरू किया था। उसकी प्रस्तावना हो गई, लेखक का परिचय, विधा परिचय, पाठ परिचय हमने देखा और ये भी देखा कि लेखक आनंद सिंह किस तरह से उद्घोषक बनना चाहते थे। उद्घोषक का अर्थ है सूत्र संचालक, जिसे हम अंग्रेजी में एंकर कहते हैं, कि जो हर कार्यक्रम के लिए बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण वो अपनी भूमिका निभाता है। श्रोता और मंच संचालक, इसमें वो कड़ी का काम करने वाला होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार है। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं सूत्र संचालन के। एक है पहला शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूसरा है दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, तीसरा है रेडियो हेतु सूत्र संचालन, चौथा है राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। तो इस प्रकार सूत्र संचालन के ये प्रकार हो गए। अब हम एक एक प्रकार की जानकारी लेंगे। पहला है शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। किस तरह से करना पड़ता है, देखिए। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अपनी अलंकारिक भाषा के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। देखिए यहाँ पर राजनीतिक और शासकीय कार्यक्रमों का सूत्र संचालन करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। तो प्रोटोकॉल का अर्थ है यहाँ पर देखिए शिष्टाचार। तो बड़े बड़े नेता मंच पर उपस्थित होते हैं तो उनका नाम जो है एक के बाद एक लेने पड़ते हैं, उनके पद के अनुसार लेने पड़ते हैं। उसके बाद उनका सत्कार जो करना है तो किसका सत्कार किसके हाथों करना है, हाँ, ये भी हमें देखना पड़ता है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। और इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय हमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना पड़ता है। अब दूसरा प्रकार है दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। जब कोई दूरदर्शन पर एंकर जो होता है सूत्र संचालन करता है, या कि रेडियो माने आकाशवाणी पर वो सूत्र संचालन करता है, तो उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है, रखना पड़ता है। देखिए, दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी उसे होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, छात्रों, कि दूरदर्शन और रेडियो पर अगर हमें सूत्र संचालन करना है तो इसके लिए पहले हमें कार्यक्रम की सूची, संहिता का अर्थ है, कठिन शब्द का अर्थ देखिए संहिता, संहिता का अर्थ है सूची माने अनुक्रमणिका, उसकी पहले तैयार करनी पड़ती है। उसके पश्चात हमें कार्यक्रम प्रारंभ करना पड़ता है और धीरे धीरे उसका विकास करते हमें जाना चाहिए। और इसमें भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंग के अनुसार किया जाना चाहिए। हमें कार्यक्रम की रोचकता बढ़ानी चाहिए। तो जब हम रोचकता बढ़ाते हैं तो अनेक संदर्भ जो है हमें इसमें देने चाहिए। तो हमारा कार्यक्रम कैसे होता है, बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर होता है।
जैसे कि कार्यक्रम को 4 चांद लग जाते हैं। अब आगे देखिए कि स्मरण रहे, याद रहे कि सूत्र संचालन करते समय मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम माने समारोह में निखार लाना सूत्र संचालन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है, तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम के संदर्भ में सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन हैं, इसका ध्यान भी हमें रखना चाहिए। अब इसका अर्थ देखिए कि सूत्र संचालन करते समय क्या क्या याद रखना है। तो पहली बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम माने सूत्र संचालन मंच और श्रोता के बीच सेतु का कार्य करता है। सेतु का अर्थ है पुल, माने जोड़ने वाला पुल। ये काम सूत्र संचालक करता है। तो सूत्र संचालन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो भाषा में रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख हमें करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उस कार्यक्रम में, समारोह में निखार आ जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में बीच बीच में परिवर्तन करना आवश्यक है। जैसे कभी कभी हम गीत का प्रयोग कर सकते हैं, छोटे छोटे गीत होते हैं। इसके साथ हमें मुशायरे का कार्यक्रम अगर हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। अब मुशायरे का अर्थ है छोटे छोटे जो शेर होते हैं वो हमें पढ़ने चाहिए, तो सटीक शब्दों का हमें प्रयोग करना आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय सामने सुनने वाले कौन हैं, दर्शक, श्रोतागण कौन से आयु के बैठे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के जैसी भाषा में बोलना चाहिए। अगर बड़े बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं, तो विद्वत्तापूर्वक भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। मैं सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। कौन कौन सा स्वरूप है, तो सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए छात्रों कि मंच संचालक के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है, तो उसे बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। अब आजकल देखिए कि हम देखते हैं कि संगीत पार्टियां होती हैं, संध्या होती है, संगीत संध्या होती है, बर्थडे पार्टी होती है, जन्मदिन की पार्टी होती है। तो ऐसे समय में आज सूत्र संचालक या मंच संचालक की आवश्यकता हो गई है। और ऐसे हमारे लेखक ने अनेक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन भी किया है। जिस तरह का कार्यक्रम है उसकी तैयारी उसी के अनुसार करनी चाहिए। अब कौन कौन सी देखिए कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं, तो कभी कार्यक्रम सामाजिक होते हैं, कभी शैक्षिक होते हैं, शिक्षा के संदर्भ में होते हैं, कभी राजनीति के संदर्भ में होते हैं, तो कभी सम्मेलन, तो कभी मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इसी तरह की तैयारी सूत्र संचालक या मंच संचालक को करनी पड़ती है। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।
हमारे लेखक ने मंच संचालन के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है ये बताया। उसके बाद कार्यक्रम का स्वरूप कौन कौन सा होता है, तो सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो पहले हमारे लेखक उसी रूप में कार्यक्रम का संहिता लेखन करते हैं। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास करते समय उन्हें व्यक्तियों, घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए मंच संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। सूत्र संचालक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। कौन कौन से गुण होने चाहिए सूत्र संचालन करते समय? वो जो सूत्र संचालक होता है उसके पास कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होते हैं, देखिए। हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का क्या था होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। यहाँ सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन या सुधार उसे करना पड़ता है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। तो इसी तरह से हमारे लेखक ने कहा कि सूत्र संचालन करते समय कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो देखिए, उसे हंसमुख होना चाहिए, वक्त पर उसे अनेक तरह के उदाहरण देने के लिए आने चाहिए, अनेक विषयों का उसे ज्ञान होना चाहिए, साथ ही उसका अपनी भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, देखिए छात्रों, कि कार्यक्रम शुरू होता है और पत्रिका जो है हाथ में होती है, लेकिन ऐन वक्त पर कोई अतिथि आते नहीं। तो कभी ऐसा होता है कि अचानक कभी अलग से अतिथि आ जाते हैं, तो तुरंत उस कार्यक्रम पत्रिका में उसे सुधार करना भी आना चाहिए। और इसी प्रकार परिवर्तन, संहिता में परिवर्तन कर उसे कार्यक्रम को सफल बनाना आना चाहिए। तो इसी प्रकार की सूत्र संचालक की विशेषता होती है। हमने यहाँ तक देखा, आगे कल के वीडियो में देखेंगे।